हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन का पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो मेन कॉन्सेप्ट। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि इन दोनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इससे पहले मैंने आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया है। तो आज सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड को खत्म कर देंगे और हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। देन पार्ट 4 के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। अगर कुछ गलतियां होती हैं, पहले आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है, तो उसे आप ठीक कैसे करोगे। टफ नहीं लगेगा, डोंट वरी। जैसे ये सब आपको आसान लग रहा है अभी तक, वैसा ही सारा का सारा आसान लगेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप उसकी टेंशन मत लो कि हार्ड लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरीके से चीजें होती हैं। तो आइए फॉर्मूला जरा लिख लेते हैं। सबसे पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को, सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुनो, एक वर्ड आ गया आपके पास अब नया, सुपर प्रॉफिट। एवरेज से भी ऊपर सुपर, खत्म बात। एवरेज से भी ऊपर सुपर। हमारा एवरेज कितना है सर? ये 0 है और हमारा एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख और सुपर प्रॉफिट है 6 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है? 2 लाख। इसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे थे? 4 लाख। इस साल कितना कमाया? 6 लाख। कितना ज्यादा कमा लिया? 2 लाख रुपए। अगर मैं पैसा बैंक में रखता तो मुझे मिलता 4 लाख रुपए। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैंने बैंक में रखा, मुझे मिला 4 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं इसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिलता है 6 लाख। यानी कि मुझे सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल तो मुझे 4 लाख मिल ही रहा था, मैं 1 करोड़ रुपए बिजनेस में क्यों लगा रहा हूं? फिर नॉर्मल तो मैं मुझे बैंक में रख रहा हूं, मुझे बैंक 4 लाख का ब्याज दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो बिजनेस मुझे 6 लाख रुपए दे रहा है, यानी कि 2 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस 2 लाख को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। यानी एवरेज से भी ऊपर जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कि सर क्या हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अच्छा सुनो, अब ये एवरेज है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एवरेज मत रखो क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं एग्जैक्टली कि हम कहते किसको हैं सुपर प्रॉफिट। सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं याद दिला देता हूं पुराने फॉर्मूलों को, है ना। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उस मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या है गुडविल को? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि जिसका आप फॉर्मूला लगाते हो वो मतलब वही मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। सिंपल। तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या आगे आपकी गुडविल। क्लियर है यहां तक? अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा ध्यान समझना, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां समझना, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने इस साल कितना कमाया उसमें से एक मिनिमम प्रॉफिट होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज माइनस नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट क्या है? इस साल आपने कितना कमाया, या इस साल का या 3 साल का दिया है तो 3 साल का एवरेज ले लेना, 4 साल का दिया है 4 साल का एवरेज ले लेना। और एक बात आपको बताई थी जो बोला था कभी मत भूलना, क्या? कि एवरेज में से सारे पार्टनर की 1 साल की सैलरी अगर आपको दी होगी तो उसे माइनस कर देना। रूल हमेशा जानना कि एवरेज में से सैलरी को माइनस करना होता है। सिंपल, एवरेज में से सैलरी को माइनस करना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल घटा दोगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल क्या है क्लास? नॉर्मल एवरेज तो आप जानते हो निकालना, 3 साल का दिया है 3 साल का जोड़ के डिवाइड बाई 3, 5 साल का दिया है 5 साल का जोड़ के डिवाइड बाई 3, और सैलरी दी होगी तो आप सारी सैलरी को माइनस कर देना एक बार, ठीक है। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है अपॉन आरओआर इनटू आरओआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। हमने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। जो बिजनेस में पैसा लगा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड।
इनटू ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई मिनिमम अगर मैं कहीं भी पैसा लगाता हूं तो मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, कि भाई मुझे मिनिमम रिटर्न इतना मिलना चाहिए, एवरेज मैंने कितना कमाया, एवरेज में से घटा दोगे तो आएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आ जाएगा आपका गुडविल। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो मैक्स टू मैक्स है, इसके बाहर जाएगा ही नहीं कुछ भी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अगर नहीं दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, असेट में से लायबिलिटी घटा सकते हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। असेट में से आप लायबिलिटी घटा दोगे तो आपका कैपिटल होता है। आपको 11th का फॉर्मूला याद आ गया होगा ना, 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे आप, 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करते थे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या करते थे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, सिंपल। चलो तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। सर और कुछ तरीका है निकालने का, एक और तरीका मैक्स टू मैक्स, कि पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो प्लस रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व। अच्छा रिजर्व को क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, इसीलिए। रिजर्व किसका होता है, प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रख लिया, तो रिजर्व किसका है, मतलब कि ओनर का ही तो है, कैपिटल मतलब कि बिजनेस का ही तो है, तो इसीलिए रिजर्व और कैपिटल ऐड कर देंगे। तो मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया होगा, ए का इतना बैलेंस है, बी का इतना बैलेंस, सी का इतना बैलेंस, आप जोड़ देना सबको, उसमें रिजर्व जोड़ देना, रिजर्व दे रखा होगा, अगर आपको दिया होगा जोड़ देना, आपका आ जाए कैपिटल। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की पूरी कैलकुलेशन। चलो एक बार फाइनली ब्रश अप कर लेते हैं और देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज आप जानते ही हो, और नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो असेट में से लायबिलिटी घटा देना या कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व कर देना, आपका आ जाएगा। कैपिटल बैलेंस में रिजर्व ऐड कर दोगे तो आपका आराम से कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अब हम एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी जो अगला मेथड है वो भी देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये रहा पहला क्वेश्चन है, एक बार रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन चेक करो क्लास, क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है क्लास, 36 ईयर्स का। ध्यान रखना जो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है वो 36 ईयर का 36,000 आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ बेटा कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो वो 36,000 का एवरेज प्रॉफिट है। आगे पढ़ो जरा, आगे चेक करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को दे रखा है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन है ना सब लिख डालो। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। और रेमुनरेशन 6,000 है। रेमुनरेशन तो पार्टनर्स, देखो ये सारे पार्टनर्स की रेमुनरेशन है, एक की मत समझ बैठना। पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम, तो सैलरी भी आपको दे दी 6,000, सारी चीज तो गिवन है ही। सैलरी कितनी है 6,000। कैलकुलेट गुडविल 2 ईयर परचेज, ईयर परचेज कितना है 2, ईयर परचेज कितना है 2। लो सारी चीजें गिवन है, बचा क्या है, बचा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करो आ गया आंसर। तो कैसे निकालेंगे क्लास, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेता हूं बेटा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आपको दिया है 36,000, लेकिन मैं 36 नहीं लूंगा, मैं 30 लूंगा। बताओ क्यों, क्योंकि एवरेज में से क्या माइनस करना है, सैलरी। अगर सैलरी दे रखा है तो मैंने एवरेज से सैलरी घटा दिया, एवरेज में से सैलरी घटा दिया, तो ये क्या आ गया पूरा का पूरा, मतलब नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया एक तरीके से। तो एवरेज माइनस करेंगे नॉर्मल। क्या होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट, उसमें से घटा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, रेट है 10% है ना, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। तो ये तो हो गया 30 माइनस 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000, तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 16,000। डन, सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000 का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आपको दे रखा है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, रेट अपॉन 100 कर दिया 20,000,
30,000 माइनस 20, तो एवरेज जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो आ गया 16,000 का। अब मुझे बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखते हैं कितना है, एक बार चेक कर लो क्लास सब कुछ ठीक है कि नहीं, मे बी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। अच्छा 30 में से 20 जाएगा तो 16 कैसे बचेगा, 10 बचेगा ना, वो 36 दिमाग में आ गया तो इसको ठीक कर लेना क्लास, ठीक है, डोंट माइंड, इसको ठीक कर लो। 30 में से 20 का 10 आ गया, तो ये आ गया 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2, तो 10 इंटू 2 कितना क्लास आ गया आपका आंसर 20,000। आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा 20,000। तो आपने क्या किया, सारी चीजें गिवन लिख दी और फॉर्मूला पुट कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखो दे रखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2, ये रहा 2 ईयर परचेज, ये रहा 2 ईयर परचेज, आप चेक कर लो, ये रहा 2 ईयर परचेज। तो आराम से आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से फिनिश हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें सब कुछ कवर है, मतलब इससे ऊपर क्या ही होगा क्वेश्चन के अंदर आपको, इससे ऊपर, हाँ इससे ऊपर क्या हो सकता है, क्वेश्चन और बड़ा करना होगा, पता क्या करेगा, 3 साल का प्रॉफिट गिवन दे देगा आपको 3 साल का प्रॉफिट दे देगा और आपको 3 साल का एवरेज निकालना होगा, बस इससे लंबा कुछ नहीं हो सकता। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो असेट में से लायबिलिटी घटा देना, असेट लायबिलिटी दिया होगा, आरओआर दिया होगा पक्की बात है, सैलरी अगर दे रखा है तो माइनस कर देना एवरेज में से, नहीं दिया तो इग्नोर कर देना, ईयर ऑफ परचेज तो पक्का दे रखा होगा, आप फॉर्मूला पुट कर देना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, या आप निकाल लेना 3 साल को जोड़ के जैसे निकालते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 आ जाएगा, आप नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज से घटाओगे नॉर्मल आएगा, सुपर को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका गुडविल, जो कि यहाँ पे क्लास देखो आ गया 10,000 इंटू 2 आ गया 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को भी फटाफट रीड कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, चेक करके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्लास क्वेश्चन कि अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ प्रॉफिट, लास्ट थी देखो, अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि देखो तो एवरेज आपको दे देगा या फिर एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, तो जोड़ो जरा यहाँ 17, 20 और 23, ये बन जाए 60, 60 बट्टा 30, तो एवरेज आ गया 20,000। सैलरी दी है क्या, सैलरी इसमें नहीं दिया। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है यार, 2 मिनट में लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको। ये आपको एवरेज आ गया 20,000 का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 80,000 का है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है आपको 80,000, ठीक है, और क्या दिया है बेटा, रेट आरओआर कितना दिया हुआ, आप वीडियो पॉज करके खुद ही निकाल दो इसको, कैलकुलेट द गुडविल 2 ईयर परचेज, तो ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, ईयर परचेज 2 है। बताओ क्या बचा है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है, आसान है। तो मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है 20,000, एवरेज में से घटा देंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 है, 80,000 का आपको 15% निकालना है, तो 80,000 का 15% और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, हो गया सिंपल, 2 लाइन में फिनिश। जोड़ लो अब जरा, मतलब कैलकुलेशन कर लो, 80,000 का 10% बनता है 8,000, तो आपका 15% कितना बनेगा, 8 + 4 12, तो 20,000 माइनस 12,000 आएगा 8,000 इंटू 2, आपका आंसर आ गया 16,000। लो कर लो, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट मेथड के सारे क्वेश्चन बना लोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बना लोगे, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे जिनको आपने बनाना था। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलो चेक करो। 1 अप्रैल, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए। एन एग्जिस्टिंग एसेट दिया हुआ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, तो असेट के अंदर तो कैश होता ही है, उसमें अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 मतलब असेट 75,000 का है, क्रेडिटर्स आपके 5,000 के हैं, तो अगर आपको असेट और लायबिलिटी दिया गया होगा तो आप असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। दी फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000, फर्म के पास रिजर्व 10,000 का है, वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 60,000, देखो कैपिटल का बैलेंस 60 है और रिजर्व 10 दे रखा है, तो 60 + 10 आपका 70,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आप वैसे भी असेट 75 - 5 घटाओगे, असेट माइनस लायबिलिटी, तो भी 70,000 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है वो 70,000 का दे रखा है, सिंपल सी बात है। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना, 20%। गुडविल दे रखा है 24,000, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एवरेज निकालना है
और आपको गुडविल दे रखा है। बाकी क्वेश्चनों में गुडविल निकालना होता था और एवरेज दिया होता था। तो ये सारी चीजें गिवन है। तो मैं फटाफट क्लासेस क्वेश्चन करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लो, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ गुडविल आपको कितना दिया गया है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गिवन कि मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इनको लिख लेते हैं ना तो एक प्रेजेंटेशन के तरीके से हो जाता है और क्वेश्चन अच्छा रहता है, ठीक है। ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ले लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। 75 माइनस 5 दोनों तरीके से निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है ना, और ROR है 20%। ROR कितना है बेटा, 20%। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं सॉल्व फटाफट। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू क्या लगेगा क्लास फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट तो मेरे को नहीं पता जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे पता 4, गुडविल दे रखा है 24,000 है ना। तो 24,000 को अगर आप 4 से डिवाइड दे दोगे तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 6,000। ये पहली कैलकुलेशन मिल गई। भाई सुपर प्रॉफिट दिया होता तो गुडविल निकाल लेते थे, गुडविल दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट निकाल लेना, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 6,000 का, एवरेज प्रॉफिट मेरे को पता नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 70,000 है, रेट अपॉन 100 दैट इज 20%। तो ये आ गया 14,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस का 14,000, इधर आ गया 6,000, इधर भेज दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 20,000, बिकॉज ये प्लस हो जाएगा। सिंपल, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। 20,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है और हमारा ये क्वेश्चन साथ में फिनिश हो चुका है। तो ये था पूरा का पूरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर्मूला याद रखना है बस, सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो मुझे मिल जाता है, और एवरेज मतलब जो मैंने कमाया है, एवरेज में से घटाओगे नॉर्मल आएगा सुपर, सुपर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा गुडविल, सिंपल। और नॉर्मल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैपिटल कितना लगाया इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल का फॉर्मूला असेट माइनस लायबिलिटी, या आप कह सकते हो कैपिटल का बैलेंस प्लस रिजर्व। यहां दोनों दे रखा था इस क्वेश्चन में, तो हमने एक का यूज कर लिया। ओके चलो, आई होप आप इसको आराम से लिख चुके हो, और हम चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड, हेडिंग डालो क्लास फटाफट, कैपिटलाइजेशन मेथड। हेडिंग डालो कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दो आपने ध्यान रखना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है बेटा, इवन ये मेथड ही बहुत सिंपल है। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। आप कैपिटलाइज प्रॉफिट में से नेट असेट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। सर नेट असेट का मतलब बेटा असेट माइनस लायबिलिटी। सर थोड़ी देर पहले आपने कैपिटल का भी यही फॉर्मूला लिखवाया था, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और अब नेट असेट का भी वही फॉर्मूला लिखवा दिया। तो क्या ये दोनों सेम होता है? एग्जैक्टली, नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम है। एक कंडीशन में अलग हो सकता है, जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से दे रखा है, ठीक है, और नेट असेट के लिए असेट लायबिलिटी अलग से दे रखा है, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं कि दोनों सेम होता है, ये दिमाग मत लगाना सर हमें सेम होता है, नहीं। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो आप नेट असेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मानकर क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कहना कि दोनों सेम ही होता है
नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो नेट असेट, असेट माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट असेट यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसका फॉर्मूला भी असेट माइनस लायबिलिटी है। और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, डीप डिफरेंस होता है, तो अभी मैं उस पर जाऊंगा नहीं। अभी आप इतना ध्यान रखो, अगर नेट असेट नहीं दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट मान लो, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो। तो आप एक दूसरे की जगह पे कैलकुलेशन इस चैप्टर में कर सकते हो, बिकॉज इस चैप्टर में और कोई तरीका नहीं है। और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट तो पता ही है आपको, एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है अपॉन 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। देखो उल्टा है, ये ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न आपका आ जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट या कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट आपका गुडविल आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, 100 अपॉन रेट करूंगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा, नेट एसेट दिया होगा, माइनस कर दूंगा, आ जाएगा, सिंपल। यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बनाकर। ये रहा एक क्वेश्चन है, ये रहा, मैं यहीं पे बना देता हूं आप लोगों के लिए। From the following particulars, calculate the goodwill of firm by capitalization of average profit method. Profit of 5 consecutive year, line by line 5 years का प्रॉफिट दे रखा, तो मैं एवरेज निकाल देता हूँ। 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59, एक बार फटाफट आप इनको जोड़ के देख लो। 54 प्लस 42 ये आता है 96, 96 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59,000, तो ये आ गया 2,61,000, 2,61,000, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और रेट ऑफ रिटर्न दिया 20%, नेट एसेट दिया 2 लाख। तो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? बोलो फटाफट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट। बेटा नेट एसेट तो दिया हुआ है आपको 2 लाख। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 20, है ना, 100 अपॉन 20, तो इंटू 5 कर दो। एक सेकंड, एवरेज प्रॉफिट, एक सेकंड 261 कैसे आएगा? डिवाइड बाई 5 भी तो करोगे ना आप। इन पांचों ईयर के प्रॉफिट को जोड़ोगे और डिवाइड बाई 5 तो करना भूल ही गया मैं। 42 तभी को ज़्यादा कैसे आ रहा है? 39,000, 67,000 और 59,000 डिवाइड बाई 5, 5 साल का एवरेज है ना, 52,200, 52,200, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 52,200 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, आ जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो इनटू 100 अपॉन रेट, मतलब कुल आगे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है भाई। 100 अपॉन 20 क्या होता है? 5 भी तो होता है। 261 माइनस 2 लाख, गुड ला गया 61। आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुडविल की कैलकुलेशन इजीली समझ आ गई। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या आपको निकालना होगा, सिंपल। इसमें दिया होता या आपको निकालना है, तो निकालना कौन सा मुश्किल काम है? 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से डिवाइड दे दो, बट ये 5 से डिवाइड दे देना, भूल मत जाना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, ठीक है। ये रहा, आ जाओ। ये तो समझ लो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पता क्या करना है आपने? सुनो, देखो कितना सिंपल, छोटा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल नन्ना सा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सर हम इसे सबसे आसान मान ले? बेटा सबसे आसान नहीं है, जितना शरीफ दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, उतना है नहीं। पता है क्यों? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ठीक है, बट सुपर प्रॉफिट का भी तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, फिर नॉर्मल का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो अगर किसी बच्चे को सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से आता है तो ही वो इसको इजी समझ सकता है, उसके लिए बहुत आसान है। बिकॉज सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट निकल गया और उस सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट कर दोगे तो आ जाएगा गुडविल आपका, सिंपल तरीके से, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट आ जाएगा गुडविल। चलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं और उसको फिनिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चेक करो क्या लिखा है क्वेश्चन में। राजन और रजनी, देयर कैपिटल 3 लाख 2 लाख, दोनों की कैपिटल मिलाकर 5 लाख हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ना कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 5 लाख, ठीक है। आगे लिखा है द फर्म अर्न अ एवरेज प्रॉफिट, देखो फर्म ने कमाया है कितना है? 1.5 लाख। कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, साफ साफ लिखा है अगर आप देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो ROR डाल दो 20%। खत्म, सब चीज दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन
रेट, वो है 20। सुपर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 1.5 लाख, मैं निकाल रहा हूँ सुपर। नॉर्मल का फॉर्मूला है, एवरेज 1.5 लाख का है, और जो नॉर्मल का फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो 5 लाख का 20% बनता है 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। आप चेक कर रहे हो ना भाई, एवरेज में से हम नॉर्मल कर रहे हैं। एवरेज मुझे दिया हुआ है 1.5 लाख का, नॉर्मल है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, 1.5 लाख में से 1 लाख गया 50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000 इंटू 100 अपॉन 20। तो 21 जा 20, 25 जा 100, 50,000 इंटू 5 आ गया 2,50,000। और इसका आंसर हमारा आ गया। और इसके साथ ही ये मेथड और ये चैप्टर फिनिश। लेकिन सर हमारी बुक में कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स उसको ठीक करना है, वो अगले पार्ट में करेंगे और उसके साथ हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, और कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही पूरा सिलेबस करा दूंगा 0 to एंड तक, पता भी नहीं चलेगा आपको, अच्छे से आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आप सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारी चीज़ अवेलेबल है, और कोई चैप्टर आपका आगे आ रहा है तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है।